आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशरबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाज़मीन को भरपूर खिरात पेश किया। वज़ीर आला ने यौम शहीदात पुलिस के मौके पर इन मुलाज़मीन पुलिस की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद पुलिस मुलाज़मीन की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स शोहदा के अजीम नज़रियात के लिए ख़ुद को दोबारा वक्फ करे। वज़ीर आला ने याद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत शोहदा के अरकान ख़ानदान की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। हैदराबाद के LB स्टेडियम में यौम पुलिस यादगार शहीदान पुलिस फ्लैग डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए शोहदा की यादगार पर फूल निछावर करते हुए ख़िराज तहसीन पेश किया। बानज़ा वज़ीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने माशरती तहफ़्फ़ुज़ और रोशन मुस्तक़बिल की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुआशरा इनकी कुर्बानियों का मक़रूज़ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में शनाख्त मिलेगी। कोरोना वबा के दौरान पुलिस एहलकारों की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। क़ब्ल अज़ीं DGP महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस सिस्टम में एतमाद पैदा करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने कौमी शनाख्त हासिल करने के लिए तेलंगाना पुलिस महकमा को हर मुमकिन मदद फराहम करने पर वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया। यौम पुलिस यादगार शहीदान पुलिस फ्लैग डे की तकरीब गच्चीबौली सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सैबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने शोहदा की यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए ख़िराज तहसीन पेश किया। दरअसल पुलिस परेड में हिस्सा लेते हुए परेड की सलामी ली। इस मौके पर महकमा पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। పోలీసు వారు చేసే గొప్ప త్యాగాలు చాలా మటుకు ఎవరికి దృష్టికి రాకుండా పోతుంటాయి. కానీ వారు మాత్రం అందరి ఆహ్వానితులకి పరేడ్ పైన ఉన్న ఆఫీసర్స్కి మొదటిగా అమరవీరులకి సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ప్రగాఢ సంతాప వ్యక్తం చేస్తూ ఈ సంవత్సరం మొత్తం 264 మంది అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఇంకోటిసారి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ అందరికీ తెలుసు 61 సంవత్సరం కిందట ఇండో చైనా బార్డర్లో 10 మంది CRPF ఆఫీసర్స్ అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క అమరవీరుల రోజును మనము అందరూ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మన అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క
కమమరేషన్ డే వాళ్ళందరూ కూడా మనము అర్పితం చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా మన సమాజం కోసము, దేశ కోసము, మన అందరి కోసము వాళ్ళు మంచి భవిష్యత్తు కోసం, రేపటి మంచి భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు ఈరోజు త్యాగాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పోలీస్ యంత్రాంగం మళ్ళీ మనము దేశ కోసం नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट में मुनक़िद की गई पुलिस परेड के मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर सीवी आनंद ने एकेडमी में शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने इस मौके पर इन पुलिस एहलकारों की खिदमत को याद किया जिन्होंने मुल्क के अमन व अमान के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने इस मौके को याद किया जब CRPF के 10 जवान चीनी जारहियत पसंदों के हाथों मारे गए थे और गुज़िश्ता एक साल में CISF के 7 जवानों की खिदमत को भी याद किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जानें निछावर की। मजमूई तौर पर 244 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आनंद ने कहा कि पिछले कई महीनों से मुल्क भर में पुलिस जवान कोविड-19 उसूलों की पाबंदी पर अमल आवरी करते हुए 24 घंटे काम कर रहे हैं और इस अमल में मुतादिद जवान से हाथ धो बैठे हैं। हैदराबाद के निशिबी इलाकों में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चौकसी बरकरार रखी गई क्योंकि कल शब भी शहर के कई इलाकों में वक्फा से बारिश हुई। नशिबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया गया है कि महफूज मकामात मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत ने अवाम से कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कई सड़कों को बारिश से नुकसान हुआ है और कई तालाबों का पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हुआ है जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी दौरान मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है जिसके लिए कुछ कश्तियाँ तलब की गई हैं। రాత్రికి సఫారీ పార్క్ నుండి మిర్యాలం ట్యాంక్ వాటర్ పిలుస్తున్నామని చెప్పారు. దానికి ప్రజల్లో ఒక భయంకరంగా ఉండడంతో ఇక్కడ వచ్చి స్థానిక కార్పొరేటర్ అయినందుకు ఇక్కడ వచ్చి ప్రజలకు మేము హై అలర్ట్ ఉంది, మీరు బాధ్యతగా ఉండాలని ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. మరి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నవారు అందరూ సెకండ్ ఫ్లోర్ కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోతే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్లో ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగవచ్చు, కానీ మనం మనతో మనము బాధ్యత వహించాలని ప్రజలతో నేను ఒకటే కోరుతున్నాను. మీరు అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి. మరి ఒకవేళ వాళ్ళు సఫారీ పార్క్ నుంచి వాటర్ ఇడిస్తే మనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి, దానికి సరి అయినటువంటి మార్గం చూడాలని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థానిక मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद में सैलाब से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने एक टीम रवाना कर रही है। ये टीम जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचेगी। ये टीम जिसमें कई सीनियर ओहदेदारों होंगे नुकसान की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए 2 दिन तक हैदराबाद और दिगर सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करेगी। रियासती हुकूमत ने निशानदेही की है कि रवां माह की 13 तारीख से रियासत में मुसलसल बारिश का सामना करना पड़ रहा है जिससे हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर फौरी इमदाद के लिए 1350 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा किया था। इस तनाज़ुर में मरकज़ी टीम कल शाम हैदराबाद पहुंचेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मिशनरी से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से हैदराबाद में तालाब और झीलों में शगाफ ना हो पाए। उन्होंने कहा कि खुसूसी टीम्स तश्कील दी जाएँ ताकि वक्तन फ़ौक्तन शहर में तालाबों का मुआयना किया जाए और मुनासिब इक़दाम किए जाएँ ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। मिस्टर राव ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबी वसाइल रजत कुमार से इस सिलसिले में बात की। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। वज़ीर आला ने कहा हैदराबाद में शदीद बारिश हुई जो गुज़िश्ता 100 बरस की गैर मामूली बारिश थी। इसके नतीजे में सैलाब के पानी का शदीद बहाव देखा गया। शहर में इस पानी के आने के साथ साथ अतराफ के इलाकों के तालाबों का पानी भी शहर में दाखिल हो गया। तमाम तालाब इस पानी से लबरेज हो गए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई में कहा गया है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस पस मंज़र में तमाम सरकारी मिशनरी को चाहिए कि वो चौकस रहें। उन्होंने कहा कि अगरचे के शहर के तालाबों की गुंजाइश मुकम्मल हो गई है ताहम हनूज़ इसमें पानी आता जा रहा है। इन तालाबों में शगाफ का खदशा है जिसकी वजह से मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए आबी वसाइल के महकमे की 15 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया जाए।
इनको चाहिए कि वो हर तालाब और झील का मुआयना करें। सरकारी मिशनरी को चाहिए कि वो तालाबों की निशानदेही करे जिन तालाबों में शगाफ पड़ सकते हैं और एहतियाती इक़दाम करे। जब कभी भी इन तालाबों में शगाफ हो इनकी मरम्मत का काम किया जाए और नशीबी इलाकों और गैर महफूज इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया जाए। आवाम को चाहिए कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला ने अहदेदारों को ये हिदायत दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तालाबों की ज़मीन पर कब्ज़ों के खिलाफ लैंड लॉर्ड्स को सख्त इंतबाह दिया। शहर हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरे-आब उस्मान सागर की सतह आब में मुसलसल इजाफे के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को किसी भी वक्त छोड़े जाने के इम्कान के पेश नज़र बल्लागुड़ा और इसके अतराफ़ के इलाकों में चौकसी इख्तियार की गई है और हुक्काम की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इसी दौरान राजेंद्र नगर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के चंद्रा कला ने इलाके में रहने वालों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें क्योंकि शहर के इस अहम ज़ख़ीरे-आब के दरवाजे कभी भी खोले जा सकते हैं। चंद्रा कला ने हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दाम करें और नशीबी इलाकों और सलम इलाकों में रहने वाले लोगों को सूरत हाल की हसासियत के बारे में वाकिफ़ करवाएं। मूसा नदी में आबी सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई है। रेवेन्यू अहदेदार ने हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున దయచేసి మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము। దయచేసి మూసీ నది పట్టి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది। బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి తెలియపరచనేమనగా గండిపేట చెరువు పూర్తిగా నిండినందున దర్వాజాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున మీరందరూ కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాము। దయచేసి ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మధ్యాహ్నం లోపల కూడా వదిలే అవకాశాలు ఉన్నందున దయచేసి शहर हैदराबाद के बारिश मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम का काम तेज़ी के साथ जारी है। हुकूमत ने हर बारिश से मुतासरा ख़ानदान के लिए 10,000 रुपये रकमी इमदाद का ऐलान किया था। आज वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने मुख्तलिफ मकामात पर ये चेक्स मुतासरीन के हवाले किए। पहले दिन 1036 मुतासरीन में ये चेक्स तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ये बात बताई। GHMC की तकरीबन 100 टीमों ने मंगल को ये चेक्स हवाले किए थे जिसका सिलसिला आज भी जारी है। हर टीम में 3 अहदेदार शामिल हैं। आज इन टीमों की तादाद को दुगना कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार इस प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए हैं। जल्द से जल्द मुतासरीन तक पहुँचने और इनको राहत के इमदादी चेक्स फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में जंगी खतूत पर राहत काम पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। अगरचे के हैदराबाद के पेशतर हिस्से हनूज़ इस सैलाब के असरात से बाहर नहीं निकल पाए हैं, ताहम इन मुतासरीन में मालियाती इमदाद की तकसीम का काम इनकी दहलीज तक जाकर किया जा रहा है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC बी राम मोहन ने आज शहर हैदराबाद के मदीना गुड़ा और RK पुरम इलाकों का दौरा आला अहदेदारों के साथ करते हुए सैनिटेशन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और मूसा पेश गोई के हिस्से के तौर पर मुनासिब इक़दाम करें। साथ ही उन्होंने हफीज़ पेट का भी दौरा किया जहाँ उन्होंने जरासीम से पाक बनाने के अमल का जायज़ा लिया। मेयर ने नालों का भी मुआयना किया जिनकी वजह से इलाके में पानी जमा हो गया था। इस मौके पर तमाम मकानात, सड़कों और दीगर मकामात पर यह छिड़काव किया गया। मेयर ने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इनको यकीन दहानी करवाई कि इनके मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बारिश से हुए नुकसानात का भी जायज़ा लिया और बल्दी एहलकारों की जानिब से किए जाने वाले सफाई के कामों को भी निगरानी की। గవర్నమెంట్ విప్ ఎమ్మెల్యే గారు లింగంపల్లి గాంధీ గారు, అదేవిధంగా జగదీష్ గౌడ్ గారు, పూజిత గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు, మరి గౌరవ జోనల్ కమిషనర్ గారు రవికిరణ్ గారు, సుధాముష్ గారు, మరి ఈ గారు, చిన్నారెడ్డి గారు, మరి GHMC అధికారులు అందరితోటి మరి వర్షం రెగ్యులర్గా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మరి దీప్తిశ్రీ నగరు ఈ మదీనా కూడా ఈ ప్రాంతంలో కొంత వర్షం వచ్చి
ఇనండేషన్ అయ్యి నాలాలు కొంత ఇరుకుగా ఉండి మరి ఇప్పటికే దాదాపు 60% 70% పైన నాలాలు కొంత పునరుద్ధరించడం జరిగింది. మెయిన్ రోడ్ల మీద కానీ కొంత గల్లీలలో కూడా ఇంకా కొంత 2-3 బాటిల్ నెక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించడానికి అధికారులందరూ కూడా వాటికి సంబంధించిన సర్వేలన్నీ కూడా చేశారు. మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, మరి కార్పొరేటర్లు, ఇక్కడ అధికారులు, ఇక్కడ కాలనీ వాసులు, ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనకి ఇనండేషన్ కానీ కాంపౌండ్ వాల్స్ పోవడం కానీ మరి ఎక్కడికి ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तूफ़ानी बारिश के बाइस होने वाली तबाही के पेश नज़र मूसा नदी पर वाक़ पुराना पुल के नाम में मौजूद मंदिर पर शहर में मामूल के हालात की बहाली के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम मेयर हैदराबाद बोंतुराम मोहन की क़यादत में किया गया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 117 साल कबल मूसा नदी में आने वाली तुग़यानी से महफूज रहने के लिए रियासत नवाब मीर महबूब अली ख़ान की क़यादत में इस तरह की पूजा का एहतमाम किया गया था ताकि शहर मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। आज की इस पूजा में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दिगर ने शिरकत करते हुए दुआएं की। बाद अज़ां पुराने पुल पर वाक़ दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खुसूसी इल्तिजा पेश की गई। पूजा करना चाहिए, उस वहाँ पर उनके अकीदा है, बिलीव है, वहाँ पर करना चाहिए कहकर मीर महबूब अली खान साहब से कहा तो बादशाह ने कहा ज़रूर आवाम जो चाह रही है मैं आवाम की भलाई के लिए, आवाम के अकीदा के लिए ज़रूर मैं काम करूँगा, जो भी उनका कार्यक्रम होगा मैं करूँगा कहकर आप खुद कमर। हैदराबाद के बारिश से मुतासरीन ज़िंदगी की ज़रूरतों से कई अफराद महरूम हो गए हैं। इन बेशुमार लोगों को अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लोग अपनी गाड़ियों, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स, टीवी जैसी चीज़ों से महरूम हो गए हैं। जहां ये सामान पानी में बह गया, वहीं इनके घरों के दरवाज़ों और फर्नीचर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिन्हें बदलने के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनकी मुश्किलात यहीं तक ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, तालीमी असनाद, आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, बैंक दस्तावेज़ात और घरों के दस्तावेज़ात पानी में बह गए हैं। मुतासिरा इलाकों में सफाई के काम एक बड़ा चैलेंज है और मुतासिरा अफराद के लिए मामूल की ज़िंदगी बहाल होते हुए कई दिन लग जाएंगे। बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ पानी में बह गया। सियासी जमातें, NGO और बाज़ लोग इन मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए हैं, ताहम ज़्यादातर ऐसी मदद खाने पीने की चीज़ों तक महदूद है। इनकी ज़रूरियात इनसे कहीं ज़्यादा हैं। हुकूमत ने जिस राहत का ऐलान किया है वो काफ़ी कम है। मज़ीद बारिश की पेशगोई की वजह से लोग खौफजदा हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि अब इनके इलाकों में जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसका खतरा पैदा हो गया है। कई अफराद ने अपनी ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। मुतासरा लोग अपने घरों के बुरे हालात और गाड़ियों की खराबी की वजह से काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी आमदनी भी मुतासिर हो सकती है। हैदराबाद की शदीद बारिश से मुतासिरा इलाके जहां लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, उनके लिए इमदाद और राहत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और कई गैर सरकारी तंजीमें भी इसके लिए सरगर्म हैं। ताहम एक गैर मामूली वाक़या में शहर के बारिश से शदीद तौर पर मुतासिरा नदीम कॉलोनी, नीरज कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर और विरासत नगर इलाकों में तकरीबन 10 घुड़सवार भी राहत कामों में मसरूफ़ हैं। एक तरफ जहां NDRF, पुलिस और DRF की टीम्स वो राहत काम में मसरूफ़ हैं, वहीं हैदराबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल के तमाम अरकान बारिश से मुतासिरा इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है, घोड़ों के जरिए पहुंचकर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचा रहे हैं। इन इमदादी अशिया में दूध और दिगर सामान शामिल है। यह अफराद लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं। तकरीबन 10 घोड़सवार इस राहत काम में मसरूफ़ हैं। सदर हैदराबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल व चीफ ट्रेनर अब्दुल वहाब ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर यह काम किया जा रहा है ताकि मायूसी के आलम में रहने वाले अफराद तक इमदाद पहुंचाई जा सके। गुज़िश्ता 4 दिनों से ये काम किया जा रहा है। इनकी टीम ने दवाएं, पानी की बोतलें, बर्तन, ग़िज़ाई पैकेट्स की फराहमी के साथ साथ लोगों को मुंतकिल करने का काम भी अंजाम दिया है। चूँकि घोड़ा पानी में तैरने की सलाहियत का हामिल होता है, इसलिए वो पानी में बह आसानी घोड़े के जरिए पहुंचकर बचाने का काम और इन तक इमदाद पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी शदीद बारिश के बाइस हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई हैं। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई कॉलोनियां अब भी पानी की जद में हैं। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने के लिए CMRF से 550 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। CM KCR ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए
डोनर्स से आगे आने की अपील की, जिसके बाद कई फिल्मी और सियासी शख्सियात और सनतकार सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते हुए माली मदद का ऐलान किया है। तेलुगु फिल्म स्टार और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए के अतिया देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बारिश ने अवामी ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो इमदादी प्रोग्रामों को अंजाम देने में हुकूमत की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल औकात में हुकूमत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद के सैलाबज़दा इलाके में फ़ौजियों और अवाम से इमदादी कामों में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। ఆర్థికంగా ప్రపంచమంతా ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో కూడా వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకొని నా వంతు अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।